और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने लद्दाख का दौरा किया है, सेना का पर्वत प्रयास अभ्यास भी देखा है, ऑपरेशनल तैयारियों की जानकारी ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपने आप में यह दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे समय में जब एलएसी पर हलचल काफी तेज है। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने लद्दाख का दौरा किया और साथ ही आपको यह भी बता दें, सेना का पर्वत प्रयास अभ्यास भी देखा है आर्मी चीफ ने। मधुरेंद्र हमारे सहयोगी की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। मधुरेंद्र, ऐसे समय में जब एलएसी पर हलचल काफी तेज है, आर्मी चीफ का यह दौरा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है लद्दाख का, और ये पर्वत प्रयास अभ्यास को भी देखा आर्मी चीफ ने, इसके क्या मायने हैं? देखिए, एलएसी पर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है। चीन की सेना पीछे हट रही है, लेकिन बावजूद इसके भारत की सेना अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रही और ये पर्वत प्रहार एक्सरसाइज साफ तौर पर बतला रहा है कि किस तरह से माउंटेन कोर हर हालात और हर चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि चीन पर भरोसा नहीं कर सकते, हम ये भी जानते हैं कि चीन जो है वो कहता कुछ है करता कुछ है। अभी डिसएंगेजमेंट कर रहा है, लेकिन कल क्या करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लिहाजा भारतीय सेना अपनी तैयारियों को और अपने दमखम को लगातार बढ़ा रही है। इस पर्वत प्रहार में भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से आसमान से लेकर जमीन तक जो कोऑर्डिनेशन है सेना का, चिनूक और अपाची जैसे हेलीकॉप्टर हैं, तो नीचे हम देख रहे हैं कि K9 लिफ्ट किया जा रहा है, T-90 से लेके एम्फीबियस एक्सरसाइज, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, जो बतलाता है कि माउंटेन कोर जो है अपने आप को किस तरह से फिट रखते हुए भारत की सेना जो है वो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ अपने को तैयारी करने में बिल्कुल हम कहें तो पुरजोर तरीके से जुटी हुई है। और खुद आर्मी चीफ इसकी निगरानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्मी चीफ खुद वहां पर मौजूद हैं। लद्दाख दौरे के दौरान आज आर्मी चीफ सियाचिन भी जाने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से नॉर्दर्न बॉर्डर पर जो है वो सेना की तैयारियों का भरपूर जायजा और संपूर्ण जायजा जो है जमीन पर उतर खुद आर्मी चीफ ले रहे हैं। तो अपने आप में कह सकते हैं कि एक तरफ जहां एलएसी पे डिसएंगेजमेंट चल रहा है उसको मॉनिटर करना और दूसरी तरफ अपनी सैन्य तैयारियों को बढ़ावा देना, दोनों का नेतृत्व इस वक्त जो है आर्मी चीफ हम देख रहे हैं कि एलएसी पे करते नजर आ रहे हैं। अच्छा मधुरेंद्र, एक सवाल ये भी, प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी मुलाकात होनी है उज्बेकिस्तान में कुछ दिनों के बाद। ऐसे में जब हरकतें एलएसी पर अब चीन फिलहाल सही कर रहा है, लेकिन आपने ये बात भी कही कि भरोसा नहीं किया जा सकता जो हमने देखी है, ऐसे में खुद वहां पर आर्मी चीफ का पहुंचना सीधा सीधा एक मैसेज है चीन को। बिल्कुल सीधा सीधा मैसेज चीन को है कि चीन जो है भारत की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। सीधा सीधा मैसेज बात को लेकर है कि सिर्फ डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को शुरू कर और यहीं तक खत्म कर देने से बात नहीं बनेगी, बल्कि गोगरा हॉट स्प्रिंग का इलाका बहुत बड़ा है और खासतौर पर इस इलाके में हमने देखा था कि पिछले साल अगस्त के महीने में PP जो 17 है उस पर डिसएंगेजमेंट हुआ था। अब PP 15 पे हो रहा है, जिसका टारगेट रखा गया है कि 12 तारीख तक कंप्लीट हो जाए। लेकिन इसके अलावा आप देखिए तो खासतौर पे डेमचौक से लेकर और जो पूरा दौलत बेगोल्डी का इलाका है, इन तमाम इलाकों में जो चीन की सेनाएं जो हैं और भारत की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, उनको पीछे हटना होगा। खासतौर पर आप देखिए तो देप्सांग के प्लेन में पीछे हटना होगा, तब जाके डिसएंगेजमेंट का पूरा प्रोसेस पूरा होगा। डिसएंगेजमेंट के बाद जो है वो हम देखेंगे कि डीएस्केलेशन का प्रोसेस शुरू होगा और उसके बाद जो है डी इंडक्शन का प्रोसेस शुरू होगा। और जब तक ये तीनों प्रोसेस पूरे नहीं हो जाते तब तक पूर्ववर्ती स्थिति जो अप्रैल 2020 के पहले थी वो बहाल नहीं हो सकती। लिहाजा एक लंबी प्रक्रिया है जिसके अनुसार जो है चीन को अभी और ज्यादा कार्रवाई एलएसी पर करनी पड़ेगी। बिल्कुल लगातार रहेगी नजर। मधुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।